Students, welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE। पिछले लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा पढ़े थे और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DPP1 दे दिया था। आई होप आपने सॉल्व किया होगा, अगर नहीं किया हो तो आप कर लें, अभी भी टाइम है। मैं आप एक दो लेक्चर के बाद ही उसे मैं सॉल्व करूंगा और आज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं DPP2 डाल दूंगा, ओके। और दोनों अपन साथ में एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अब पढ़ते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या है? मॉडुलस से तो थोड़ा बहुत आप लोग वाकिफ होंगे। मॉडुलस बेसिकली नेगेटिव का भूखा है। ओके, मॉडुलस ऑफ 3, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3। ओके, और मॉडुलस ऑफ -3 की भी वैल्यू 3 होती है, क्योंकि ये नेगेटिव, जैसे ही देखा मॉडुलस नेगेटिव खा गया। मॉडुलस ऑफ x को हम इक्वल्स टू x व्हेन x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इक्वल्स टू माइनस ऑफ x व्हेन x लेस देन 0। अब हम इनपुट वैल्यू और रिटर्न वैल्यू देखेंगे, ठीक है। हम इनपुट करेंगे और फिर देखते हैं हमें रिटर्न में क्या मिलता है। हमने इनपुट करा +2, ओके, तो हमें 2 यहां देखेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो हम जो x एंटर करेंगे वही रिटर्न होगा, तो हमें रिटर्न हो गया 2। हम इनपुट डालें 0 तो इस कैटेगरी में आता है, तो हम जो इनपुट किए वही रिटर्न होगा, तो 0। हम -1 इनपुट करते हैं तो इस कैटेगरी में आया x लेस देन 0, तो हमें माइनस ऑफ इनपुट वैल्यू, तो माइनस ऑफ इनपुट वैल्यू क्या होगा? +1। ओके, बेसिकली सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं और सेट ऑफ रिटर्न वैल्यूज या आउटपुट वैल्यू को हम रेंज कहते हैं। वैसे तो देखिए डोमेन, रेंज और ये सब ग्राफ बेसिकली डिटेल में हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए। ग्राफ का आइडिया जब तक नहीं होगा तब तक थोड़ा सा आपको फील नहीं आएगा, और फील आना थोड़ा सा जरूरी है चैप्टर में। आपका इंटरेस्ट आएगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए मैंने y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू -x, देखिए मॉड x क्या है? x और -x, तो मैंने y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू -x ड्रॉ कर रखा है और ये प्लॉट करके आप देख रहे हो कि जो x की वैल्यू है उसके माइनस ऑफ x, ये फिर इसमें जो x है वही y है, तो मैंने दोनों प्लॉट करा है। बेसिकली रेड लाइन से आप देखिए थोड़ा बहुत मैंने 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 2 y एक्सिस पे लिख रखा है, 1 -2 1 सब x एक्सिस और y एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर रखा है। आपको मे भी ये रेड लाइन हल्का सा डॉट दिख रहा होगा, दिख रहा है? अच्छा, नहीं भी दिख रहा है कोई बात नहीं, आप थोड़ा जूम कर लें। अब जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो मॉड x क्या होता है? मॉड x इक्वल्स टू x, तो ये वाला कर्व आएगा। और जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x क्या होता है? माइनस ऑफ x, तो ये वाला आएगा, यानी कुछ v टाइप का कर्व बनेगा। ओके, अगर मॉड x है तो ये v कर्व किसके अबाउट बन रहा है? 0 के अबाउट। वही अगर ये x -1 होता तो ये 1 के अबाउट बन रहा होता v, और वही अगर x +1 होता तो ये -1 के अबाउट बन रहा होता v। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपका क्लैरिटी आएगा मॉडुलस के लिए, ताकि आप फिर अच्छे प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये x -3 रहा होगा या 3 रहा होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया? x इक्वल्स टू +-3। दो और एग्जांपल करेंगे अपन, ये आप सॉल्व करें। इसका मतलब क्या होगा कि ये या तो -3 रहा होगा या +3, तो x² -1 इक्वल्स टू -3 और +3, तो x² क्या रहा होगा? -3 + 1 और 3 + 1, यानी या तो x² या तो -2 रहा होगा या 4 रहा होगा। लेकिन बताइए क्या x² नेगेटिव रहा होगा? नहीं, तो x² 4 रहा होगा, यानी x इक्वल्स, इसका सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू +-2। एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डबल मॉडुलस वाला। सॉल्व फॉर x, पहले आप ट्राई करें, ट्राई कीजिए आप ईमानदारी से। देखिए अगर ये 2 हो रखा है तो यानी ये पहले बिगर मॉड को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये -2 या 2 हो रखा होगा, तो मॉड ऑफ x -2
-3, ये या तो -2 रहा होगा या +2। तो मॉड ऑफ x -2 क्या हो रखा होगा? 3 -2 और 3 + 2 यानी 1 और 5। तो x -2 क्या रहा होगा? +-1 और +-5। तो x इक्वल्स टू 2 + -1 और 2 + -5। तो इससे वैल्यू आ गई 1 3 7 -3। ओके, आपको अगर एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं इसमें चारों वैल्यू पुट करके क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। आएगा, मैंने बिल्कुल लेजिट तरीके से सॉल्व किया है इक्वेशन। अब आपको कुछ टफ क्वेश्चंस आएगा। पहले आप बताइए, आपने जितना मैंने समझाया अभी तक पहले 5-7 मिनट के लेक्चर में, वो आपको समझ में आया या नहीं? क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे के जो प्रॉब्लम है, जो भी 5-6 प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा, उसको समझने में आपको कोई खास कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, मैंने मॉडुलस के 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें मैं फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करूंगा और 3 मैं होमवर्क में दे दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। ओके, मैं पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बताता हूं। स्टेप वाइज मैं बताऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की कैसे सॉल्व करना है। तो स्टेप 1, आपको मार्क करने हैं क्रिटिकल पॉइंट और उसको पहले ही सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ क्रिटिकल पॉइंट होगा 1 और 3, और आपको पहले ही 1 और 3 पुट करके देख लेना है कि क्या 1 और 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक ना? मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स and solve for them beforehand. Okay? फिर स्टेप 2 होगा हमारा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करके हमें साइन स्कीम बनाना होगा। ठीक है, और उसके बाद स्टेप नंबर 3, हमें केस बाय केस सॉल्व करना होगा। मैं ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको समझा दूंगा और आई होप आपको ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप तीसरा प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। देखिए, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? 1 और 3, हमें इसी इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स से क्या है? 1 और 3। तो आप 1 और 3 पे पहले ही सॉल्व करें। तो 1 पे तो यही 0 हो रहा होगा, तो जो जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसके बाद अपोजिट वाले पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 - 3 ये क्या होगा? -2, और -2 का मॉड 2। क्या ये 5 के इक्वल है? नहीं। तो क्या 1 हमारा सॉल्यूशन है? नहीं। फिर 3 पे चेक करना है, तो ये तो 0 करेगा ये इसको, ये फिर 2 हो गया, 3 - 1 2। फिर यानी 1 और 3 में से कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब हम स्टेप 2 क्या था हमारा? स्टेप 1 था आपके क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने हैं और उनके लिए सॉल्व करना है। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे? 1 और 3। 1 भी नॉट अ सॉल्यूशन and 3 also not a solution. Okay? अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? आपको साइन स्कीम बनाना है। ठीक है, ठीक है, अब हम साइन स्कीम मार्क करेंगे। साइन स्कीम पे आप पहले क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करें 1 और 3। देखिए, 1 से अगर नंबर छोटा है तो ये भी नेगेटिव से खुलेगा। जैसे हम x में बात कर रहे थे कि अगर 0 से छोटा है तो माइनस ऑफ x होगा। माइनस ऑफ x का मतलब क्या है? कि मॉड नेगेटिव से खुलना, माइनस ऑफ x। तो उसी तरह से ये 1 से अगर छोटा होगा तो हमें ये नेगेटिव से खोलना होगा, और ये अगर 3 से छोटा होगा तो ये तो ऑलरेडी ये तो होगा ही, ये तो नेगेटिव से ही खुलेगा। अब जब 1 से 3 होगा तो ये तो पॉजिटिव से खुलेगा, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव से ही खुलेगा। और 3 के बाद ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव से खुलेगा। ठीक है, अब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएं। सॉल्व करना है, अब हम सॉल्व करते हैं। पहला केस टू -∞ से 1, दूसरा x बिलोंग्स टू 1 से 3,
तीसरा x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट। अब हम सॉल्व करते जाते हैं। ओके, तो जब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 है तो दोनों नेगेटिव से खुल रहा है, यानी 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। तो 4 माइनस 2x इक्वल्स टू 5, तो माइनस 2x इक्वल्स टू 1। तो x क्या है अपना, माइनस ऑफ हाफ, और माइनस ऑफ हाफ क्या माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में आ रहा है, आ रहा है। ओके, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। अब x बिलोंग्स टू 1 से 3 में इसको खोलना है हमें पॉजिटिव से और इसको खोलना है हमें नेगेटिव से। तो ये क्या आ गया, 2 इक्वल्स टू 5, मीनिंगलेस। तो यानी नो सॉल्यूशन इन 1 से 3, 1 से 3 के बीच में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब 3 से इनफाइनाइट में दोनों पॉजिटिव से खुल रहा है, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, यानी 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 5। तो 2x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 9/2। क्या ये 9/2 आ रहा है 3 से इनफाइनाइट के बीच में? आपको ये चेक करना है कि ये इसमें 3 से इनफाइनाइट के बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा, मानिए यहाँ पे x इक्वल्स टू आ जाता -5, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हम बस x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट में दोनों को प्लस से खोल रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 9/2 यहाँ हमारा एक सॉल्यूशन होता है। तो इस मॉड पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस हाफ। मैंने बताया था कि अगर इंडिविजुअल 1 2 3 ऐसे सॉल्यूशन है तो उसे मैं कर्ली ब्रैकेट से लिखता हूं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। अब स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें, और अगर आपको कोई दिक्कत है समझने में तो मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए, फर्स्ट स्टेप, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे, 1 और 3, और आपको चेक करना है बिफोर हैंड ही कि क्या 1 और 3 में से कोई एक हमारा सॉल्यूशन है। तो हमने 1 पुट किया, तो 1 माइनस 1 इसको तो 0 कर दिया, और 1 माइनस 3 ये -2, और -2 का मॉड 2 इक्वल्स टू 5, नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। वैसे ही हम 3 चेक किए और 3 भी हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला। अब स्टेप 2 में आपको चेक करना है कि ये दोनों मॉड हैं, ये कब नेगेटिव से खुल रहे हैं, कब पॉजिटिव से खुल रहे हैं। आप क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव से खुलेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर 1 है यहाँ पे, तो 1 के लेफ्ट में ये नेगेटिव से खुलेगा, और इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है तो 3 के लेफ्ट में नेगेटिव से खुलेगा। तो 1 के लेफ्ट में ये तो नेगेटिव से खुलेगा, और ये तो खुलेगा ही नेगेटिव से। लेकिन 1 के राइट में जब हम 1 से 3 देखते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव से खुल रहा है। ओके, बट ये केवल हमारा नेगेटिव से खुल रहा है, ये वाला मॉड। और जब 3 के बाहर, तो दोनों 3 के राइट साइड में तो दोनों पॉजिटिव से खुल रहा है। अब हमें केस बाय केस सॉल्व करना है। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 हमने सॉल्व करा, दोनों को नेगेटिव से खोला, उसके बाद x इक्वल्स टू माइनस हाफ आया। अब माइनस हाफ जो है माइनस इंफिनिटी और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे ये इसके बीच में नहीं लाई कर रहा होता तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होता। अब देखेंगे x बिलोंग्स टू 1 से 3 में, 1 से 3 में हमें इसे प्लस से खोलना है और इसे माइनस से। हमने किया और ये 2 इक्वल्स टू 5 आ गया। ये मीनिंगलेस सॉल्यूशन है। 2 इक्वल्स टू 5 क्या कभी होता है? नहीं होता है। तो 1 से 3 में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और यहीं पे अगर आ जाता मानो 5 इक्वल्स टू 5, उसका मतलब क्या होता है कि 1 से 3 में हर वैल्यू, जो भी ऑल रियल वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, 3 से इनफाइनाइट में दोनों प्लस से खुलेगा, तो दोनों को हमने खोला, और यहाँ पे आया x इक्वल्स टू 9/2, और 9/2 3 से इनफाइनाइट में ही आ रहा है। तो हमारा जो सॉल्यूशन हुआ, एक x इक्वल्स टू माइनस हाफ और दूसरा x इक्वल्स टू 9/2। और दोनों को हम जब भी कुछ इंडिविजुअल 2 3 4 1 इस तरह के सॉल्यूशन होते हैं तो हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट से। अगर वहीं पे सॉल्यूशन पूरा एक इंटरवल होता तो हम स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। और बिग ब्रैकेट कब यूज करना है? जब एंड टर्म, जो एंड टर्म है हमारा, वो इंक्लूडेड हो। आपको अगर इंटरवल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 3 पे देखें। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से समझा रखा है कि इंटरवल्स क्या है, कैसे, पूरा समझा रखा है। तो अब आप स्क्रीन पॉज करके ये नोट कर लें, तब तक मैं मिटा रहा हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, मैंने बिल्कुल अच्छे से 2 बार समझा रखा है आपको। ब्लू मार्कर
स्टेप 1 हम क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2। अब आप चेक करें क्या 0 इसका एक सॉल्यूशन है। तो आप जब 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 बना, ठीक है, और ये 0 माइनस 2 तो ये बना, तो ये किसको इक्वल होगा, तो ये -2 तो मॉड इसको क्या बना देगा 2, लेकिन बाहर एक और नेगेटिव साइन है तो ये -2 हो गया। क्या ये 2 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। तो 0 तो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या 2 हमारा एक सॉल्यूशन है। तो 2 को तो ये 0 बना देगा, 2 - 2 0, लेकिन मॉड ऑफ 2 फिर से 2 यानी 2 इक्वल्स टू 2 आया, यानी 2 एक सॉल्यूशन है हमारा। तो 2 अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, अब स्टेप 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं, 0 और 2। तो 0 के लेफ्ट साइड में ये तो नेगेटिव से खुलेगा और ये भी नेगेटिव से खुलेगा। 0 से 2 के बीच में ये तो पॉजिटिव से खुलेगा बट ये नेगेटिव से, और 2 के राइट साइड तो दोनों ही पॉजिटिव से खुलेगा। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। 3 केस बनाएंगे। x belongs to -∞ से 0, x belongs to 0 से 2, x belongs to 2 से ∞। दोनों को नेगेटिव से खोलिए, माइनस ऑफ x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो ये आया -2 इक्वल्स टू 2, मीनिंगलेस, नो सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। ठीक है, -2 इक्वल्स टू 2 आया तो मीनिंगलेस, तो नो सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। अब बढ़ते हैं हम x बिलोंग्स टू 0 से 2 में। तो ये प्लस से खुलेगा और ये माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस से खुलेगा और ये माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, यानी 2x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 2 एक सॉल्यूशन आया। ये तो ऑलरेडी नोन सॉल्यूशन है, 2 तो हम पहले से ही जान रहे हैं एक सॉल्यूशन है, तो इसे कहते हैं हम ऑलरेडी नोन सॉल्यूशन। अब हम x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट में, दोनों प्लस से खुलेगा, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो क्या आया, x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 2, तो 2 इक्वल्स टू 2 आया। यानी 2 से इनफाइनाइट में हर सॉल्यूशन, जो भी हर नंबर, हर रियल वैल्यू इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो 2 से इनफाइनाइट पूरा ये इंटरवल हमारा सॉल्यूशन है। तो 2 और 2 से इनफाइनाइट, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। जब एंड पॉइंट इंक्लूड होता है तो हम बिग ब्रैकेट लगाते हैं। अब आप ये आई होप आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ रखा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करें। इसके बाद 2 और टफ प्रॉब्लम्स है, 2 या 3 अच्छे प्रॉब्लम्स है, वो मैं पार्ट बी, इसी का हो सकता है पार्ट बी है ये 6A और 6B। 6B में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ गुड डे।